Hi everyone, welcome to Exam Asan. Myself शिवांशी त्रिपाठी, योर पेपर वन फैकल्टी. आप में से बहुत से बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई मैम एग्ज़ामिनेशन बहुत पास है ना, और आप लोग पेपर वन और पेपर टू साथ में कैसे मैनेज करें, राइट? तो जायज़ सी बात है, सवाल मन में उठेगा क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में दिन बहुत कम रह गए हैं. अभी 20th में क्या है, लास्ट डेट है आपके एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म फिलिंग की, और 22 जून से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, राइट? तो अब क्या करना है आपको, कैसे इन दिनों में हमें पेपर वन और पेपर टू मैनेज करना है, आइए बात करते हैं. बहुत ही प्रैक्टिकल बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम दोनों पेपर को एक साथ मैनेज कर सकते हैं. अभी आने वाले 40 दिनों में क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, ठीक है? तो जो हमारा पेपर वन है आप सबको ही पता होगा, जनरल एप्टीट्यूड वाला जो है, और पेपर टू जो हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड है. जैसे मान लीजिए आपका कॉमर्स है या हिस्ट्री है या इंग्लिश है, एनीथिंग, ठीक है? तो पेपर का पैटर्न जो रहने वाला है एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ. पेपर वन से 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर वन, और 100 MCQ आपका पेपर टू से आते हैं. 200 मार्क्स का पेपर टू होता है, ठीक है. टोटल 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन है. देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इसके आगे हमें करना क्या है, देखिए, जितना भी टाइम आप पेपर टू को दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर पेपर टू में अपने दिन के 5 घंटे दे रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 घंटे पेपर वन में भी दीजिए, ठीक है? 2 या 3 घंटे, ये तो बहुत कम है, ठीक है? पेपर आने में बहुत कम समय बचा है. 8 आवर्स तो मैंने लिखा है कि मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है? बस थोड़े दिनों की मेहनत है, इसके बाद जो फल मिलेगा, ठीक है, यू विल बी हैप्पी फॉर दैट. और अभी मेहनत कर लीजिए ताकि आपको बाद में मेहनत ना करनी पड़े. तो क्या करना है हमें कि अगर हमने अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाया हुआ है कि हमें 5 घंटे पेपर टू के लिए देने हैं, है ना? पेपर टू में हमें उन 5 घंटों में क्या है, कॉन्सेप्ट्स भी करने हैं, और PYQs भी करने हैं. PYQ बहुत ज़रूरी है. ये एक सही समय है कि आप डेली PYQ सॉल्व करें, पेपर वन के भी और टू के भी, ठीक है? बिना PYQ के नहीं होगा. जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि हमारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आप उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? तो आपकी जो भी अप्रोच है, जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 60 से 70% क्या है, आप पेपर टू में दीजिए, बचा हुआ समय पेपर वन में दीजिए. पेपर वन भी बहुत ज़रूरी है. ये नहीं करना है कि एक दिन पेपर टू पढ़ लिया और एक दिन पेपर वन पढ़ लिया, नहीं, दोनों पेपर साथ में डेली पढ़ने हैं, राइट? और इसके अलावा कंसिस्टेंट रहिए, राइट? आपने जो भी टाइम टेबल, टाइम स्केड्यूल बनाया है, पेपर वन में जो करना है आपको पेपर वन के लिए, देखिए, अगर आपने टाइम टेबल बना लीजिए दिन के हिसाब से, ठीक है, कि आज मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड करना है, तो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का 2 घंटे क्या है रिवीजन कर लिया, और 1 घंटे आपने PYQ कर लिए, ठीक है? तो 3 घंटे ऐसे डिवाइड कर लिए, तो आपका क्या है, कॉन्सेप्ट्स भी हो गए और PYQ भी हो गया. सेम पेपर टू के लिए, कि अगर पेपर टू में आपने सोचा कि चलो आज मैं इनकम टैक्स पढ़ूंगा, ठीक है, तो अब इनकम टैक्स की थ्योरी भी बहुत है. आपने कहा कि चलो 3 घंटे काम करता हूँ, थ्योरी पढ़ लेता हूँ, इसके अलावा 2 आवर्स इसके PYQ कर लिए, ठीक है? इस तरीके से आपको बैलेंस करना है. जो आप थ्योरी पढ़ें उसके PYQ लगाएं, ठीक है? और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT के, वो रिवाइज करने हैं आपको, ठीक है? PYQ अगेन सेइंग कि स्पेशल फोकस आपको करना है कि प्रीवियसली कौन से PYQ, कौन से कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए हैं, ठीक है? पेपर टू में क्या करना है, पेपर टू में आपको नोट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने हैं, नोट्स याद करने हैं, अपने नोट्स देखने हैं, ठीक है, एंड एनालाइज करने हैं PYQs अगेन फॉर पेपर टू ऑल्सो. अब वीकली ब्रेक डाउन कर सकते हैं आप कि आने वाले दिनों में, ठीक है, आप किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है?
तो जैसे मान लीजिए पहले हफ्ते में आपने क्या है कि जो भी आपका सिलेबस बचा हुआ है वो कर लिया, शुरू के 2 हफ्ते में पेपर 1 पेपर 2 का जो भी सिलेबस पेंडिंग है वो आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर अगले 3rd वीक में क्या करा आपने, 3rd वीक में आपने बहुत रिवीजन किया, मॉक्स लगाने हैं, भले ही आप रोज़ एक मॉक ना लगाएं लेकिन वीकली मॉक्स तो लगाने ही हैं, ठीक है। हफ्ते में 1 या 2 मॉक तो लगाइए, राइट। फिर आने वाले जो लास्ट के डेज हैं उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, ठीक है। जो आपका वीक एरिया है, जिसमें आपको लग रहा है कि जिसमें आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट्स दोबारा उठाइए और दोबारा पढ़िए। एग्ज़ाम क्या है, ये जो एग्ज़ाम है आपका यूजीसी नेट, दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें आपको रट्टाफिकेशन से ज़्यादा जो बेनिफिट करेगा दैट इज़ योर प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस और रिविजन ज़्यादा हेल्प करेगा। आप जितना भी सिलेबस पढ़ लें, आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 के मॉक्स हर हफ्ते लगाने हैं। जो एरर हो रहे हैं, एक नोटबुक बनाइए, ठीक है, छोटी सी एक नोटबुक लीजिए और उसमें क्या करिए कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लीजिए। तो जब आप आखिरी के हफ्ते में वो नोटबुक उठा के देखेंगे, राइट, वो नोट्स उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन कॉन्सेप्ट्स में आपको दिक्कत थी, वो टॉपिक उठा के दोबारा पढ़ लेंगे, है ना। तो इसलिए क्या है, एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, स्पीड भी बढ़ानी है, इसलिए हमें प्रैक्टिस भी करना है। नाउ आखिरी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है आपकी, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा, शॉर्ट नोट्स डेली रिवाइज करिए, जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। और जो भी आपने PYQs अटैम्प्ट किए हैं रीअटैम्प्ट कीजिए, है ना। और पेपर 1 में क्या है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने एनालिसिस किया है अभी तक कि क्या क्या रिपीट हो रहा है, वो चीज़ें दोबारा एक बार देखिए, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। मेन आपका क्या है कि PYQ डेली प्रैक्टिस कीजिए अब, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द प्राइम टाइम कि अब आप डेली प्रैक्टिस करें, है ना। और PYQs प्रैक्टिस करने के अलावा अपने नोट्स डेली रिवाइज करिए, जो नोट्स पढ़िए उसके PYQs सॉल्व कीजिए। हम एग्ज़ाम आसान के यूट्यूब चैनल पर PYQ प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको PYQs प्रैक्टिस करने हैं, 11 बजे सेशन रहता है हमारा यूट्यूब पर, ठीक है। और अगर आपको रिविज़न करना है तो एग्ज़ाम आसान के ऐप पर रिविज़न बैच भी चल रहा है, आप वहाँ पे Shivi25 कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। और अगर अभी तक आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो डू फिल द फॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।